स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेशन जो टॉस में हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में इनडिटर्मिनेसी। क्या स्टार्ट कर रहे थे? इनडिटर्मिनेसी। एक सेकेंड। तो इनडिटर्मिनेसी में हमने डिस्कस किया था कि इनडिटर्मिनेसी होती है कौन कौन सी, स्टैटिक और काइनेमेटिक्स। ठीक है। अब स्टैटिक में भी हमने पढ़ी थी कौन सी? स्टैटिक में हमने डिस्कस की थी कौन सी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सटर्नल में क्या होता है। मेनली जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती है ये किसके कारण होती है? ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती है वो किसके कारण होती है? हमारी ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शंस। जैसा कि मैं सपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई सपोर्ट कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसा होता है आपका? सिंपली इस तरह से, यहाँ पे कितनी एक्सटर्नल रिएक्शन होती हैं? दो, आर वाई और आर एक्स। तो दो हमारी एक्सटर्नल रिएक्शंस होती हैं। दूसरे अगर सपोर्ट की बात करें तो क्या होता है हमारा? रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट किस तरह से होता है? इस तरह का। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप होती है कितनी? 1। इसी तरह से अगर हमारा जो मेनली काम में आने वाला सपोर्ट है वो कौन सा है? फिक्स सपोर्ट। इसको कौन सा बोलते हैं? फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पे जो इंडिटर्मिनेसी जनरेट होती है वो कितनी होती है? 3 जो सपोर्ट रिएक्शन आती हैं। तो मेनली जो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आती है वो किसके कारण आती है? हमारी जो सपोर्ट रिएक्शंस होती हैं उनके कारण। फिर इसके बारे में हमने देखा था भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि भाई जो ई होता है, ई बराबर होता है हमारा आर ई माइनस के स्मॉल आर ई, वेयर आर ई क्या है? आर ई बराबर होता है हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन यानी कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। और स्मॉल आर ई क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब जब भी हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे हमारे लेवल पे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? 2D स्ट्रक्चर की या 2D फ्रेम की। अब 2D में जो आर ई, स्मॉल आर ई की वैल्यू कितनी होती है? 3। ठीक। अब इसके बेसिस पे हमने एक दो एग्जांपल करके देखे थे, दोबारा देख लेते हैं कि भाई जैसे अगर पहले एग्जांपल की बात करें कि आपको एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कि भाई ये कोई आपकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये फिक्स बीम है, यहाँ पे ये क्या है? सपोर्ट रिएक्ट कौन सा है? हिंज सपोर्ट। और यहाँ पे क्या है? रोलर। अब मान के चलिए मैं इनको सपोर्ट नाम दे दूं ए, बी और सी। ए बी सी नाम दे दिया तो मैं देखूंगा कि भाई ए कौन सा है? फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स पे हमारे एक्सटर्नल रिएक्शन क्या होती हैं? कितनी होती हैं? 3। तो मैं अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे 3 लिख लूंगा। ये कौन सा? हिंज सपोर्ट। तो यहाँ पे कितनी होती है? 2। अब मुझे पता है सी पे कौन सा है? रोलर सपोर्ट। मैंने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि भाई रोलर को आप इस तरह से भी शो कर सकते हो और इस तरह से भी शो कर सकते हो। तो रोलर पे कितनी होती है? 1। तो यहां से नंबर से कैलकुलेट करें कि कैपिटल आर ई क्या है? टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो टोटल नंबर सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई? 3 प्लस के 2 प्लस के 1 कितनी हो गई? टोटल 6। ठीक है। स्मॉल आर ई की बात करें, हाँ एक चीज नोट करने वाली है कि इसने कोई भी लोडिंग शो नहीं किया। अब जब भी कोई लोडिंग शो नहीं करता तो हम कौन सी मानते हैं? हम मानते हैं हमारी जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग में क्या होता है? हमेशा आपको जो आ रही है वो कितनी लेनी है? 3। यानी कि कौन कौन सी होती है इसमें? समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0 और समेशन एम जेड बराबर 0। ये तीनों की तीनों होती हैं। अगर यहाँ पे ये वर्टिकल लोडिंग दे देता, इनकेस मान के चलिए अगर एग्जांपल ऐसे होता कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और ये कौन सा है? रोलर, और यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर ये वर्टिकल लोडिंग दे देता तो क्या यहाँ पे 3 आती सपोर्ट रिएक्शन? नहीं, यहाँ पे कितनी हो जाती? 2। क्यों हो जाती? जो समेशन एफ एक्स बराबर वाली 0 है ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती? खत्म। इसका कोई सेंस नहीं रहता। उस केस में हम केवल कौन सी लेते काम में? समेशन एफ वाई बराबर 0 और समेशन एम जेड बराबर 0। ये दो इक्वेशन काम में आती। तो जब हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेवलप होगा ही नहीं, तो इसलिए एक हमारे काम का यूज नहीं आती। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी? 1। लेकिन यहाँ पे तो हमेशा मैंने बताया रोलर पे कौन सी होती है? आर वाई ही होती है। तब आर ई कितना हो जाता है? यहाँ पे 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना? 4। और स्मॉल आर ई कितना रह जाता? 2। कौन कौन से? इसमें से एफ एक्स बराबर 0 वाला कैंसिल हो जाता। तो इस तरह से तब यहाँ पे कैलकुलेट करें ई का मान। इस वाली के लिए हम किस वाली के लिए बात कर रहे हैं?
ये वाली संरचना के लिए ई का मान कितना होगा, कैपिटल आर ई माइनस के स्मॉल आर ई, कितना हो जाएगा 6 माइनस के 3 बराबर 3। तो ये हमारी एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आती, लेकिन किस में, स्टैटिक वाली में। कौन सी में, स्टैटिक। काइनेमेटिक हमारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, हम स्टैटिक की बात करेंगे। इस तरह से हमने स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। कौन सी आती है, दूसरी आती है इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। अब जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी है वो के, इसको हम जनरली किससे डिनोट, तो नेक्स्ट अगर हम इंटरनल बात करें तो दूसरी आती है हमारी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, जिसको जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी होती है ये फाइंड की जाती है किसकी, ट्रस की और फ्रेम्स की। अब देखो फ्रेम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आती है आपकी ओपन फ्रेम, ठीक है, ओपन फ्रेम जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, बीम, ठीक। दूसरी या कोई भी आपकी संरचना हो सकती है ओपनली फ्रेम की, या ट्री संरचना हो सकती है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट होती है आपकी क्लोज फ्रेम, क्लोज फ्रेम, ठीक। तो पहले हम बात करें ट्रस की कि व्हाट इज द ट्रस। ट्रस क्या होता है, ट्रस आपका एक संरचना है जो मिनिमम 3 मेंबर से मिलकर बना होता है, और जहाँ पे 2 मेंबर आके आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, जॉइंट। क्या बोलते हैं, जॉइंट। पहली चीज़ तो क्या थी कि भाई 3 मेंबर से मिलकर बना है, दूसरा जहाँ पे भी 2 मेंबर आके मिलते हैं, 2 से ज़्यादा मेंबर आके मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, जॉइंट। दूसरी चीज़, अगर आपका सिंपल ट्रस है तो वो तो आपके सिंपल किसी भी सपोर्ट पे रिटेन कर सकता है। दूसरा होता है आपका कैंटिलीवर टाइप का, तो कैंटिलीवर टाइप का इस तरह से होता है आपकी संरचना, ठीक, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट होता है यहाँ पे ये वाला। नेक्स्ट बात आती है लोडिंग की, भाई ट्रस पे लोडिंग किस तरह से काम करती है। तो ट्रस पे जो लोडिंग काम करती है वो हमेशा जॉइंट पे होगी, किसी भी मेंबर पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक जॉइंट है, तो लोडिंग हमेशा इस पे होगी, या तो वर्टिकल होगी या किसी एंगल पे होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, कभी भी डायरेक्टली इस मेंबर पे लोडिंग नहीं होगी। किसमें, ट्रस में। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम इसको रिजिडली मान के चलते हैं, इसमें बिल्कुल भी लाइट डिफ्लेक्शन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अगर इस पे गलती से अगर लोडिंग यहाँ शो है तो ये ट्रस नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेम। क्योंकि फ्रेम की अगर मैं बात करूँ दूसरा, कि भाई पहले तो हम ट्रस और फ्रेम को ही समझ रहे कि व्हाट इज द ट्रस और व्हाट इज द फ्रेम्स। तो अगर मैं फ्रेम्स की बात करूँ तो फ्रेम जैसे आपकी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं उनमें काम आती है। अब जैसे ये सपोर्ट है तो ये यहाँ पे कोई भी सपोर्ट हो सकता है, आपका सपोर्ट फिक्स हो सकता है, हिंज हो सकता है, इवन यहाँ पे अगर आप चाहो तो रोलर सपोर्ट भी लग सकता है, ठीक है। और ये इस तरह की आपकी ये हो गई, तो ये आपकी फ्रेम संरचना है। अब यहाँ पे जॉइंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो वर्टिकल मेंबर होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं इनको बोलते हैं बीम। अब इसमें जो लोडिंग होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, बीम पे होती है, ठीक, इस तरह से, या वर्टिकल कॉलम पे। तो ये जो होगी फ्रेम होगी। इनको अब कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके आंतरिक निर्धारित इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कैसे की जाती है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, हम डिस्कस करते हैं किसको, ट्रस को। तो पहला जो हमारा आता है मेंबर आता है वो आता है ट्रस, ठीक है। तो ट्रस में जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी होती है, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी को डीएसआई से डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल को किससे किया था हमने, डीएसई से, ठीक है। एक्सटर्नल को किया था डीएसई से और इंटरनल को करेंगे डीएसआई से। तो ये होती है हमारी जनरली एम माइनस का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली एम माइनस 2j माइनस 3, एम माइनस टू ब्रैकेट में 2j माइनस 3। अब बात आती है कि भाई एम क्या है, एम है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पे मेंबर की बात क्यों की है, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ एक सिंपल ट्रस की, तो ये आपका ट्रस है, तो ये लोडिंग लगाई आपने, मान चलो 10 किलो न्यूटन की, तो यहाँ पे ए बी और सी आपको और डायमेंशन दे दी। तो इस 10 किलो न्यूटन के लोड के कारण क्या होगा, ये जो मेंबर है ए सी, बी सी और ए सी, इनमें तीनों में फोर्स डेवलप होगा या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा इस बल को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ में सपोर्ट पे होगा, जो सपोर्ट पे होगा वो तो किसके कारण रुक जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन कारण। लेकिन मेंबर कैसे बैलेंस होगा, मेंबर होगा इंटरनल रिएक्शन के कारण जो डेवलप होगी। वही क्या है हमारा, वही फोर्स है हमारी क्या, आंतरिक अनिर्धारितता।
जितने ज़्यादा फोर्स बढ़ते जाएंगे उतनी आंतरिक अनिर्धारता बढ़ती जाएगी। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m माइनस 2j माइनस 3 ब्रैकेट में। तो m क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। अब पहली बात आती है कि सर ये है क्या, एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आया। तो समझने के लिए हम दोबारा एक बार वापस एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी पे चलेंगे। भाई डीएसई जो होती है या ई से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, आर ई माइनस के स्मॉल आर ई। मैंने जब डिस्कस किया था तो बताया था कि एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी जो होती है वो किसके कारण होती है, सपोर्ट रिएक्शन कारण। ये तो भाई सपोर्ट रिएक्शन हो गई, एस आर सपोर्ट रिएक्शन। ये क्या हो गई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बाह्य अनिर्धारिता या एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब जो आपकी सपोर्ट रिएक्शन है वो आपकी साम्यावस्था की समीकरण से कितना ज्यादा है, वही आपकी ये हुई। उसी तरह से ये देखो m में से ये ब्रैकेट घट रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, और मेंबर की जब बात करेंगे तो मेंबर के कारण क्या आएगा, आंतरिक प्रतिरोध। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी क्या हो गई कि भाई जो आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं या इंटरनल जो आपकी इंटरनल रिएक्शंस हैं वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से कितना ज्यादा है, तो आंतरिक जो अनिर्धारिता है इंटरनल इंडिटर्मिनेसी डिपेंड करती है किस पे, इंटरनल रिएक्शंस पे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर मैं आप सॉल्व करके बताऊं कोई एग्जांपल, लेट से इसी एग्जांपल को ले लें, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि भाई ए बी सी जब तक लोडिंग शो नहीं करेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर इसमें वर्टिकल लोडिंग शो की है तो हम 2 रिएक्शन लें या नहीं, वो केवल किसके लिए, सपोर्ट रिएक्शन के लिए। जैसा कि हमने जनरल लोडिंग की और वर्टिकल लोडिंग की बात की, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपको डीएसआई निकालनी है तो डीएसआई का सिंपल फॉर्मूला होगा m माइनस ब्रैकेट में 2j माइनस के 3। तो m बराबर टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, ए बी एक मेंबर हुआ, बी सी 2 और ए सी 3, तो टोटल मेंबर 3। j कितने, देखो सपोर्ट पे भी अपने आप में एक जॉइंट होता है, तो 1 2 और ये टोटल 3 जॉइंट हो गए। कितने जॉइंट हो गए, 3। तो यहाँ से डीएसआई क्या हो गई, डीएसआई हो गई 3 माइनस के 2 इंटू जे का मान 3 माइनस के 3, तो 3 माइनस के 2 6 में 3 गए 3, और ये टोटल कितना बच गया, 0। तो आंतरिक अनिर्धारिता इंटरनल इंडिटर्मिनेसी इस वाले ट्रस की कितनी है, 0। अब लास्ट में बात आती है भाई टोटल इंडिटर्मिनेसी की, और वो होती है ई प्लस के आई। टोटल को हम हमेशा टी से डिनोट करते हैं, टी बराबर हो जाएगा ई प्लस के आई। अब अगर इसकी बात करें भाई इस वाले मेंबर के लिए ई कितना होगा, तो ई हम एक बार शॉर्ट निकाल लेते हैं। ई बराबर होता है कैपिटल आर ई माइनस के स्मॉल आर ई। देखो ये हिंज है तो हिंज पे कितना 2, ये रोलर है तो कितना 1, तो 2 प्लस के 1 और टोटल कितनी है 3, तो कितना आ गया 0। 3 में से 3 0, तो ई भी 0 प्लस आई भी 0, तो ये 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टी क्या है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस वाले फ्रेम की कितनी है, इस वाले ट्रस की कितनी है, 0। इस वाले ट्रस की कितनी है, 0। तो इस तरह से हम ट्रस की इंडिटर्मिनेसी निकालते हैं। ठीक, और बाकी तो फ्रेम्स की जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।